सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हमारा डे 4 है लर्निंग स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल का। ओके, तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारे वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ कमेंट करना आप बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट में जितने भी नए ट्रेडर्स रहते हैं वो आते ही स्टॉक मार्केट में क्या क्या गलतियाँ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में आज बात करते हैं। ओके, तो चलो वीडियो को फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओके, आ जाओ फिर। तो गाइस देखो, जैसे कि आप लोग स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। ठीक है, इंट्राडे में आप सुबह सुबह आते हो 9:15 पे, फिर आप देखते हो कि कहाँ पर आप अपने लेवल्स वगैरह ड्रॉ करते हो, सब जोन्स वगैरह आप मार्क आउट करते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आप करते हो, नॉर्मल है, जो कि चीज़ें सब कोई करता है। बट उसके बाद देखो, जब आपको ये होता है कि आपको अब ट्रेड लेना है मार्केट में। ओके, तो मान लो जैसे कि मार्केट अब आपके जो जोन है जहाँ पर आप ट्रेड लेना चाहते हो, आपके लेवल पे मार्केट आया। अब आप क्या करते हो कि मान लो आपको कॉल साइड में एंटर करना है। अब आप देख रहे हो आपके लेवल से मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, आप क्या सोचोगे कि भाई चलो अब ब्रेकआउट कर रहा है, अब चलो जैसे ही ब्रेकआउट कर देगा वैसे ही हम लोग एंट्री ले लेंगे कॉल साइड में। अब जैसे ही ग्रीन कलर का कैंडल आपके लेवल को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा अप साइड के लिए, अब आप सोचोगे कहाँ पर एंट्री लूँ कि ना लूँ, एंट्री लूँ कि ना लूँ, एंट्री लेना है नहीं लेना है, आप ये सोचने लगोगे। अब आप थोड़ा और सोचोगे, मार्केट तब से थोड़ा और एक कैंडल के बजाय 2 कैंडल ऊपर चला गया आपके सोचते भर में। और बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेक करता है उसी कैंडल में लोग एंट्री कर देते हैं। अब जैसे ही आपने एंट्री किया उसके बाद फिर मार्केट क्या करता है, फिर मार्केट जो अपने हायर लेवल है वहाँ से फिर मार्केट नीचे आता है। तो जैसे ही मार्केट नीचे आता है आप क्या करते हो, अब आप सोचते हो कि अरे 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 मैंने तो एंट्री ले ली, बट अब जो मार्केट ऊपर जा चुका है, अब हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ से घूम जाए और अब मार्केट अब नीचे आने वाला है, क्योंकि आपने एंट्री लिया और मार्केट अब आपके स्टॉप लॉस के पास आने वाला है नीचे। तो अब आप ये सोचोगे कि भाई अब मार्केट नीचे आ जाएगा, बहुत तेज़ी से मार्केट अब यहाँ से फॉल कर सकता है, अब हम लोग इस ट्रेड से हमें निकलना चाहिए वरना बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। आपके अकाउंट में जो है आपका जो PNL है माइनस में जाने लगेगा। तो आप सोचोगे कि भाई अब यहाँ से निकल जाता हूँ मैं, वरना मुझे और लॉस हो जाएगा। अब आप कॉल साइड से, अब जैसे ही आपने ऊपर में ब्रेक करने पे आपने एंट्री ली, मार्केट ऊपर तो गया सही, बट मार्केट वहाँ से रिवर्स होने लगा, तो आप लॉस में आप फिर क्लोज कर दिए। उसके बाद फिर आप देख रहे हो कि मार्केट तो जैसे ही आपने क्लोज किया, अब आप ये सोच रहे हो कि भाई मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट ऊपर हो नहीं पाया, सस्टेन मार्केट कर नहीं पाया, अब मार्केट जो नीचे आने वाला है, तो क्यों नहीं हम लोग एडवांस में ही पुट साइड में एंट्री बना लेते हैं, क्योंकि मार्केट तो ऊपर गया नहीं, इसका मतलब है मार्केट अब ऊपर वाले लोगों को ट्रैप करने वाला है और जो स्मार्ट मनी जो लोग फॉलो करेंगे अब मार्केट नीचे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में पुट साइड में एंट्री बना लेते हैं और जैसे ही कुछ स्पाइक वगैरह आएगा तुरंत से 20 30 40 पॉइंट लेकर हम लोग निकल जाएंगे। तो जैसे ही अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे पुट साइड में एडवांस में एंट्री बना लोगे। अब आप जैसे ही पुट साइड में एंट्री बनाओगे फिर आप देखोगे थोड़ी देर वहाँ पर घूम रहा है मार्केट, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर निकल गया। तो फिर आप बोलोगे कि भाई अभी तो मैंने अप साइड के लिए एंट्री ली तो मार्केट नीचे आ गया, अब मैं डाउन साइड के लिए एंट्री ले रहा हूँ तो मार्केट ऊपर निकल गया, ये हो क्या रहा है। फिर आपका क्या होगा, आपका माइंडसेट एकदम बिगड़ जाएगा, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी और आपको जहाँ पर सिर्फ 500 रुपये का रिस्क लेना था 10,000 के कैपिटल पे, आप वहाँ पर 1,000 रुपये का रिस्क ले लोगे और बहुत सारे लोग उससे ज़्यादा का हो सकता है रिस्क ले लें। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या करना है वो मैं आप आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो का एक भी पार्ट, आप छोटा सा भी पार्ट आप मिस मत कर देना, इसीलिए वीडियो को आप स्किप मत करना। ठीक है, तो ये तो पहला नंबर चीज़ था हम लोग का। अब दूसरा चीज़ के बारे में बात कर लेते कि लोग जो रिस्क और रिवॉर्ड लेकर चलते हैं। मान लो जैसे कि आपका कैपिटल है 10,000 रुपये का, आपका कैपिटल है आपके पास, आप जुगाड़ करके 10,000 रुपये का कैपिटल लेकर आओ कि भाई मैं अभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाला हूँ। तो चलो ठीक है, 10,000 का कैपिटल है अपने पास, काफ़ी है। अब आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। अब आप रिस्क रिवॉर्ड क्या सोचोगे कि भाई मैं 10,000 का कैपिटल है, 5% का रिस्क लेता हूँ, जो कि होता है 500 रुपये का मैं रिस्क लेता हूँ और मेरा टारगेट रहेगा 1,000 रुपये का। ये आप पर ट्रेड का सोचोगे। अब आप सोचोगे कि कम से कम दिन में 2 से 3 ट्रेड तो करना है, 2 से 3 ट्रेड करोगे आप तो कम से कम उसमें हो गया 500 रुपये का 3 ट्रेड का रिस्क हो गया, 1,500 रुपये का आप एक दिन का रिस्क के लिए सोच लिए और आप एक दिन का प्रॉफिट के लिए कितना सोचिए, 3,000 रुपये। ठीक है, इसका मतलब आप एक दिन का जो है रिस्क, आप टोटल रिस्क आपने कितना कैलकुलेट कर लिया, जो कि है 15% का रिस्क आपने कैलकुलेट कर लिया और 30% का आपने एक दिन का टारगेट के लिए आपने सोच लिया। बट ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं मत करना। आपको क्या करना है, अगर मान लो आपके पास 10,000 का कैपिटल है ना, तो आप सीधा सीधा ये सोचो कि भाई 10,000 का कैपिटल है, एक लॉट ट्रेड करते हैं, एक लॉट से ट्रेड करते हैं, 2 लॉट से ट्रेड करते हैं। 2 लॉट से आप लोग को ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आप ये सोच के आते हो कि भाई 5% का रिस्क और 10% का रिवॉर्ड लेकर निकल जाओगे 10,000 कैपिटल पे, तो ये सोचना बिल्कुल भी गलत है। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को अवॉइड करना।
क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी बता देता हूँ क्या करना है। आपके पास 10,000 रुपये कैपिटल है, आप सीधा सीधा एक लॉट से ट्रेड करो, 2 लॉट से ट्रेड करो, ठीक है, 2 से ऊपर मत जाना, आप एक लॉट से ट्रेड करो। अब एक लॉट से ट्रेड करोगे मिनिमम मान लो 4,000 रुपये 3,000 रुपये एक लॉट में जाएगा। वो आप जो आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ करोगे उसके प्रीमियम के हिसाब से। मान के चलो एक लॉट में आपका 4,000 रुपये लग रहा है, ठीक है, एक लॉट में आपका 4,000 रुपये लग रहा है। अब आप एक लॉट में अब आप रिस्क डिसाइड करो कि भाई मैं अब एक लॉट में कितना रिस्क लेना चाहिए। तो देखो हम लोग जैसे कि लाइव ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या रहता है ना कि प्रीमियम में अगर आप देखोगे निफ्टी 50 की बात कर ले तो हम लोग सिर्फ 4 से 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट से ऊपर का हम लोगों ने प्रीमियम में एसएल नहीं लिया है अभी तक भी। जितने भी मेरे लाइव में ट्रेड हैं सब में आप देखोगे 5 पॉइंट से ऊपर का हम लोगों ने ट्रेडिंग में एसएल नहीं लिया है। तो 5 पॉइंट का एसएल का आप सोच लो, 10 पॉइंट का टारगेट, 1:2 का आप इजीली सोच लो कि भाई 1:2 लेना है। रिस्क एक लॉट में आप मान के चलो अगर आपके पास 10,000 रुपये का कैपिटल है तो आप उसमें रिस्क लेने का सोचो कि भाई मैं अब रिस्क पर ट्रेड 200 रुपये लेता हूँ। एक लॉट में आप रिस्क का सोचो कि भाई 150 रुपये का एक लॉट है ना, 150 से 200 रुपये का आप रिस्क का सोचो। ज़्यादा सोचना है तो 300 रुपये, एक लॉट के लिए 300 रुपये काफ़ी है। एक लॉट में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो 300 रुपये से आप ट्रेडिंग करना, 300 रुपये का रिस्क लेके आप 600 रुपये का आप टारगेट के लिए सोच सकते हो, ये काफ़ी है। वरना आप 250 रुपये एक एवरेज ले लो तो 250 रुपये का आप रिस्क लो, 500 रुपये का प्रॉफिट का पर लॉट। पर लॉट आपका रिस्क 250 रुपये का होना चाहिए जो कि होता है 250 रुपये। प्रॉफिट जो आपका होना चाहिए 500 रुपये का होना चाहिए। समझ रहे हो? इस चीज़ को आप फॉलो कर लो एक लॉट का। ये मैंने एक लॉट का साइज़ बताया। अब आप एक लॉट, आपके पास कैपिटल अधिक है, 10 लॉट से आप ट्रेड करते हो, 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो 250 की जगह 2,500 का रिस्क लो, बट उससे ज़्यादा मत लेना। समझ गए? ये चीज़ आप ध्यान दे लो, हमेशा के लिए ये चीज़ मान लो। अगर आपके पास मान लो अभी तो 10,000 रुपये का कैपिटल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 250 रुपये का रिस्क लेने को, 250 रुपये का रिस्क लेने को और 500 रुपये का प्रॉफिट। बट अगर आपके पास 1,00,000 रुपये का कैपिटल है ना गाइज, तो आप 1,000 रुपये का रिस्क लेना है। 1,00,000 रुपये कैपिटल है आपके पास तो आप 1,000 रुपये का सिर्फ रिस्क लेना। 1,000 रुपये से ऊपर का रिस्क मत लेना आप, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप सिर्फ 1% का रिस्क लेते हो और 2 से 3% का, 2.5% का टारगेट रखते हो ना आप अपने ट्रेडिंग के डीमैट अकाउंट में, तो आपका अकाउंट ग्रो करता हुआ आपको खुद दिखेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो इतने टाइम का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग करते हुए मुझे, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। समझ रहे हो आप? तो जो चीज़, ये चीज़ है मैंने आपको बताया, लॉट साइज़ को आपको मेंटेन करना कि आपको ट्रेडिंग में कैसे ये चीज़ मेंटेन करना है। ये चीज़ आप प्लीज़ इसको फॉलो करना है आप, कि एक लॉट में 250 रुपये का रिस्क, 500 रुपये का टारगेट। समझ गए आप ईजिली? चलो ठीक है, अब हम लोग तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं कि तीसरा वो क्या चीज़ है। तो देखो बहुत सारे लोग क्या करते हो ना, जैसे कि मानो ब्रेकआउट मार्केट किया है, ठीक है, मार्केट अब ब्रेकआउट किया, 5-10 पॉइंट प्रॉफिट दिखाया आपको, आपने 5-10 पॉइंट का प्रॉफिट ले लिया, चलो ठीक है, दिख रहा है आपने, बट उसको बुक नहीं किया। अब आप सोचते हो कि भाई मेरा तो एसएल 40 पॉइंट का मेरा एसएल है बैंक निफ्टी में और 80 पॉइंट का मेरा टारगेट है, चलो ठीक है, इसको भी मान लिया कि ये भी चलो ठीक है, सही है। बट जब वो 40 पॉइंट के पास, जब आपका मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता है ना, मार्केट ऊपर से रिवर्स करके नीचे आता है, तो आप क्या करते हो, 40 पॉइंट के एसएल को शिफ्ट करते हो कि बोलते हो कि भाई चलो 40 पॉइंट का एसएल है, चलो इसको 60 पॉइंट का कर लेते हैं। ये नए ट्रेडर्स 100% करते हैं, 100% ये ट्रेडर्स न्यू जो जितने भी रहते हैं वो लोग करते ही करते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। 60 पॉइंट पे आप ले आए, चलो अब 60 पॉइंट पे आप सोचते हो कि चलो यार 60 पॉइंट पे था, छोड़ो मेरा तो टारगेट 80 पॉइंट का था, चलो 1:1 प्लान करते हैं। अब 80 पॉइंट का रिस्क रहेगा और 80 पॉइंट के टारगेट लेके निकलेंगे। फिर जब वो 80 पॉइंट पे आता है तो फिर आप सोचते हो कि यार अब तो ज़्यादा हो रहा है, अब 100 पॉइंट का आप रिस्क ले लो, तो आप सोचते हो कि यार कॉस्ट पे आएगा तो सिर्फ कॉस्ट पे ही आप निकल जाओगे, वरना 10-20 पॉइंट लेकर ही निकल जाओगे। ऐसे ही मैं आपको आज का इंसिडेंट बताता हूँ। आज एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, वो बोलता है कि सर मैंने 300 रुपये पे कॉल बाय करके रखा है और उसका अभी प्रीमियम 80 रुपये का चल रहा है और आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। मैंने बोला कि अच्छा अगर आप ये बताओ अभी मार्केट अगर ऊपर मूव कर गया आपके डायरेक्शन में तो आप कितने पे एग्जिट मारने की कोशिश करोगे? तो बोला कि सर बस 20-30 पॉइंट मिल जाए मैं निकल जाऊंगा। और बंदे ने 1,00,000 रुपये का कैपिटल उसमें लगाया हुआ था और बंदा 1,00,000 रुपये का कैपिटल 300 रुपये से ख़रीदा है और 80 रुपये तक उसने होल्ड किया। कभी भी आप ये मत करना, अपने लूजिंग ट्रेड्स को आपको होल्ड नहीं करना है। ये जो लोग सोचते हैं ना, होप कर लेते हैं कि भाई होल्ड कर लेते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, बट मार्केट ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप लॉस में हो तो अपने लॉस को बुक करो, अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करो ताकि आप नेक्स्ट ट्रेड ले सको। अब आप एक ट्रेड में आप फंसे रह गए, क्या पता अगर आप दूसरा ट्रेड लेते तो वो आपका ट्रेड चल रहा था, बट उस बंदे ने 300 रुपये का प्रीमियम को 80 रुपये तक होल्ड किया।
अब आप सोचो, उसने बोला सर 20-30 पॉइंट लेकर निकल जाऊंगा, तो इसका क्या मतलब है? कोई रिस्क और रिवॉर्ड कोई नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ों को आप प्लीज़ अवॉइड करो। अगर आप चाहते हो कि आपका कैपिटल ग्रो करे, आप अच्छे से ट्रेडिंग सीख पाओ, आपको नॉलेज मिले मार्केट से, तो आप जो रिस्क और रिवॉर्ड फॉलो करते हो 1:2, 1:1, आप उसको फॉलो करो। समझे मेरी बात? कभी भी होप मत करना आपकी आप लॉस में चल रहे हो, आप सोचो कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स ले लेगा। अपने दिमाग में आप मत सोचना है। नए ट्रेडर्स हमेशा ये सोचते हैं कि भाई ये लेवल दिख रहा है मुझे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। आप ये मत सोचना। अगर आप लॉस में हो ना, समझ रहे हो, लॉस में हो, स्टॉप लॉस हिट, ट्रेड क्लोज। कभी भी हमेशा याद रखना, लॉस में हो, स्टॉप लॉस हिट हुआ है आपका, आप सोच रहे हो क्या करना है, ये लेवल आपको दिख रहा है कि भाई ये लेवल दिख रहा है मुझे, ये लेवल में सारे ट्रेडर्स ने, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर, सब ने बोला कि भाई ये लेवल से मार्केट रिवर्सल लेगा। आप वो चीज़ पे मत फॉलो करो। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आप एग्जिट मार दो। अगर आपको दोबारा से एंट्री मिलेगी, दोबारा से एंट्री कर लेना, बट अपने लॉसेस को बुक करना स्टार्ट करो। आप लॉसेस को होल्ड करते हो, आपका लॉस बढ़ जाता है। जहाँ आपके अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये का लॉस होना चाहिए, वो 500 रुपये की जगह वो 2000 रुपये का लॉस बढ़ जाता है। ये नए ट्रेडर्स की बात बता रहा हूँ मैं, समझे आप? तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करो। आप प्लीज़ अवॉइड करो अपने लॉसेस को होल्ड करना। स्टॉप लॉस हिट होता है, बुक कर लो, कोई नहीं, दूसरे ट्रेड में चले जाना। और देखो, अब मैं एक और चीज़ आप लोग को बताता हूँ, ठीक है? देखो, आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आपको ट्रेडिंग में टी भी नहीं आता है, कोई बात नहीं। आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये भी नहीं आता है, क्या कुछ नहीं आता आपको ट्रेडिंग में, कोई बात नहीं। मेरा जो होता है ना डेली का, मंडे टू फ्राइडे डेली हम लोग सुबह 9:15 से स्टार्ट करते हैं और 3:30 तक हम लोग डेली ट्रेड करते हैं। ओके, आप आ जाओ हमारे लाइव सेशन में, वहाँ से आप डेली हम लोग ट्रेड करते हैं, आप डेली हम लोग के साथ आप सीख सकते हो। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जनरली हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं। ओके, स्कैल्पिंग में हम लोग का मिनिमम जो रहता है, इंडेक्स का बताऊँ तो इंडेक्स के चार्ट में निफ्टी 50 में हम लोग का 10 पॉइंट का रिस्क, ओके, और 20 पॉइंट का टारगेट रहता है स्कैल्पिंग में। और अगर आपके प्रीमियम के चार्ट में बात कर ले सेम चीज़ का, तो उसमें आ जाएगा आपका 5 पॉइंट का प्रीमियम का रिस्क और 10 पॉइंट का प्रीमियम का टारगेट। सिर्फ 10 पॉइंट का प्रीमियम का टारगेट रहता है और रिस्क कितना, 5 पॉइंट का रहता है। अब आप सोचो, अगर 50 रुपये का हम लोगों ने प्रीमियम को बाई किया है, स्टॉप लॉस 45 रुपये पे है और टारगेट आपका 60 रुपये पे है एक लॉट में, तो एक लॉट में आपको कितना प्रॉफिट होगा? आपको एक लॉट में प्रॉफिट होगा 250 रुपये का, एक लॉट की बात कर रहा हूँ। रिस्क कितना हुआ आपका? 125 रुपये का रिस्क हुआ, 125 रुपये का रिस्क और रिवॉर्ड 250 रुपये का। स्टार्टिंग में आप नए हो, हमारे साथ आप आ जाओ लाइव में, हमारे लाइव को आप देखो, आप सीखो, समझो। और स्टार्टिंग करना चाहते हो, कोई नहीं, आप सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करो। एक लॉट से ऊपर आपको ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हो, सीखने के फेज़ में हो। और जितने भी भाई लोग हैं, जो लोग भी प्रो हो चुके हैं ट्रेडिंग में, कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो। स्टॉप लॉस हिट होता है, उसको बुक कर लो, ताकि आप नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर सको। क्योंकि अगर आप एक ट्रेड में अगर आप फंसे रह गए ना, तो आपसे हो सकता है 3-4 अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, जो कि आपका लॉस रिकवरी करके आपको बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में आपको पुश कर सकता था। आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, समझे? एक दिन अगर आप लॉस बुक कर लोगे तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा। लॉस बुक करते हो, ठीक है, आपका आज के दिन का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, एक दिन में आपने लिया था टारगेट, कितना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है आपका, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई नहीं, सिस्टम क्लोज करो, आप बैठ जाओ, आप 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, ताकि आपकी साइकोलॉजी फिर से आ जाए, फिर आप दोबारा से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, समझे? ये सब चीज़ें आप फॉलो करो। क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। हमेशा ट्रेडिंग को ना एक रूल की तरह, आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा हमेशा ट्रेडिंग में। स्टॉप लॉस हिट, सिस्टम क्लोज। स्टॉप लॉस अगर आप 3 स्टॉप लॉस अगर आप दिन में दे सकते हो, तो आप 2-3 स्टॉप लॉस दो। बट अगर आपका स्टॉप लॉस का टारगेट हिट हो गया 3, सिस्टम क्लोज कर दो आप फिर आप नेक्स्ट डे आप ट्रेड प्लान करना। ये नहीं कि आप ओवर ट्रेडिंग में और ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, समझे? इन सब चीज़ों से प्लीज़ आप लोग अवॉइड करो। बाकी आप मेरे लाइव ट्रेडिंग क्लासेस को आप ज्वाइन करो, ओके? हम लोग डेली लाइव ट्रेडिंग करते हैं। जितने लोगों को ट्रेडिंग नहीं भी आता वो लोग भी आते हैं, वो लोग हम लोग से भी नॉलेज लेते हैं, वो लोग भी हम लोग के साथ सीखते हैं। और हम लोग दिन में कम से कम तो तीन तो स्कैल्पिंग ज़रूर करते हैं। कभी कभी नहीं मिलता है मौका, साइडवेज मार्केट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं ट्रेड, कोई बात नहीं। फिर भी हम लोग का ओवरऑल डे में अगर आप देखोगे जाके, पिछले जितने भी हम लोगों ने ट्रेडिंग सेशंस किए हैं, सारे सेशंस हम लोग के लाइव है यूट्यूब पे, आप जाकर यूट्यूब पे चेक कर लेना, ओके? हम लोगों ने जो डे है ना हमेशा ग्रीन में क्लोज किया है, आप जाकर चेक कर लेना, यूट्यूब पे लाइव रिजल्ट है सारे,
समझे? आप जाकर प्रीवियस वीडियो सब कुछ देख लेना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। और हमेशा जो मैंने बताया ट्रेडिंग में हमेशा रूल को फॉलो करना, अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो, लूजिंग ट्रेड्स को आप बिल्कुल भी होल्ड मत करना। ओके, समझ रहे हो आप? तो चलो फिर अब हम लोग मिलते हैं डे 5 में एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो में ज़रूर कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। ओके।